हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगी वेट बायस के बारे में, जिसे हम वेट स्टिग्मा भी बोल सकते हैं। वेट बायस का इंग्लिश डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो होगा सोशल डिवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर वेट। और अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये होगा कि वज़न पर आधारित किसी व्यक्ति को नीची नज़र से देखना। और इसको मैं और सिंप्लीफाई करके अगर आपको बताऊं तो अगर आप मानते हैं कि जिस व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है वो आलसी है, वो ज़्यादा खाता है, वो डिसऑनेस्ट है, वो स्लॉपी है, उसमें विल पावर की कमी है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है और वो अपनी आदतों की वजह से खुद जिम्मेदार है बढ़े हुए वज़न के लिए, तो आप वेट बायस कर रहे हैं। तो वेट बायस कब शुरू होता है? स्टडीज़ में देखा गया है कि प्री स्कूल से लेकर अडल्टहुड तक वेट बायस देखा जा सकता है। प्री स्कूल में बच्चे भी उस बच्चे को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं जिसका वज़न ज़्यादा हो। टीनेजर्स में तो हम देखते ही हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जिन किशोरों का वज़न ज़्यादा है उनको चिढ़ाया जाता है, बुली किया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है। और अडल्टहुड में भी जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा है उनको इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये जो वेट बायस है ये व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे पहलुओं में देखने को हमको मिलता है, जैसे सामाजिक स्तर पर यानी सोसाइटी की लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर, मास मीडिया में, वर्क प्लेस में और हेल्थ केयर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोसाइटल लेवल पर यानी सामाजिक स्तर पर वेट बायस कैसे होता है। तो एक स्टडी में सामने आया कि 70% जो व्यक्ति है जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उनको घर में वेट बायस का सामना करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से। और ये सब उनको चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा वज़न बढ़ा हुआ है, तुमने वो वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए, या इन लोगों को नीची नज़र से देखते हैं। इससे होता ये है कि इन लोगों के ऊपर एक साइकोसोशल स्ट्रेस आ जाता है और वो घर में भी अपने परिजनों के साथ भी इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाते हैं। एक सर्वे हुआ, एक रिसर्च स्टडी हुआ जिसमें 2500 महिलाओं को बोला गया कि वो अपनी डायरी में नोट डाउन करें जब जब उनके साथ वेट बायस का व्यवहार हुआ है। और रिसर्च में सामने ये आया कि एक महिला को एक हफ्ते में 100 बार वेट बायस का सामना करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा उनके लिए दुखद हो सकता है। टीनेजर्स में स्टडी की गई और देखा गया कि 75% टीनेजर्स जो है उनको जिम में या फिर प्लेग्राउंड पर निंदा का या फिर वेट बायस का सामना करना पड़ता है। और जिस वजह से वो जिम जाना पसंद नहीं करते हैं या फिर प्लेग्राउंड पे जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये दुखद एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट लेवल आता है एजुकेशनल लेवल। एजुकेशनल लेवल पर भी सर्वे किए गए और ये पता चला कि टीचर्स का ऐसा मानना है कि जो स्टूडेंट्स जिनका वज़न ज़्यादा है वो कम इंटेलिजेंट होते हैं या फिर उनमें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है वर्क प्लेस यानी कार्य क्षेत्र। फिर आप चाहे ऑफिस में काम करते हो या जहाँ भी काम करते हो, तो ऐसी जगह पर भी पाया गया कि जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा है उनको बुलिंग, टीजिंग और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। फिर आता है मास मीडिया यानी टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया। और यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम अक्सर देखते हैं कि जो कॉमेडी के रोल्स होते हैं वो अक्सर उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिनका वज़न ज़्यादा हो। सोशल मीडिया पर जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा है उन्हें तिरस्कृत रूप से दिखाया जाता है। इस वजह से जो यंगस्टर्स है वो उनके मन में ये बिलीफ आता है कि हमें उन व्यक्तियों को जिनका वज़न ज़्यादा है उनको घृणास्पद तरीके से देखना है। और हम अगर एडवर्टाइजमेंट्स भी देखें तो हम देखते हैं कि मोटा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा रहा है या फिर टीवी देख रहा है और बहुत लेटा हुआ है, काउच पोटैटो है, इस तरह से उनको दिखाया जाता है, जो कि इस वेट बायस को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर। आप मानेंगे कि शायद डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते होंगे, पर हेल्थ केयर में डॉक्टर्स, नर्सेस, डाइटिशियन, फिटनेस प्रोफेशनल्स ये सब भी वेट बायस करते हैं। एक स्टडी की गई जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5800 फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स
पर रिसर्च की गई और ये पाया गया कि इसमें 70% जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो वेट बायस करते हैं और वो मानते हैं कि जिस व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है वो खुद जिम्मेदार है उस बढ़े हुए वज़न के लिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो वेट बायस है ये मेडिकल ट्रेनिंग से पहले ही एक पर्सन में बन चुका होता है। बहुत सारी रिसर्च हुई है डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, और यही सामने आया है कि वेट बायस हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी देखा जाता है। ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है इनका मानना है कि जिस व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है वो आलसी होता है, वो दी गई सलाह नहीं मानता और वो स्लॉपी होता है, डिसऑनेस्ट होता है, अनसक्सेसफुल होता है। ये जो इतनी सारी रिसर्च हुई है उसमें से मैं आपको 2 कोट्स डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने बोला कि मोटे लोगों को शर्मसार होना चाहिए, अगर शर्मिंदगी की वजह से उनका वज़न कम होता है तो ये अच्छी बात है। और एक जनरल सर्जन ने स्टेटमेंट दिया कि मैं थक चुका हूँ मोटे लोगों को ये बताकर कि वो खाना कम करे और व्यायाम ज़्यादा करे, पर वो सुनते ही नहीं हैं और अपना वज़न कम ही नहीं करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि मेडिकल केयर में भी जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा है उन्हें वेट बायस का सामना करना पड़ता है। और एक रिसर्च इस पर भी हुई कि जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा है उनसे पूछा गया क्या आप इस बायस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली हम ये बायस को एक्सपीरियंस करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको कम समय देते हैं, डॉक्टर हमारी हर प्रॉब्लम को हमारे वेट के साथ जोड़ देते हैं, और मुझे भी लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब आप पूछेंगे कि ये वेट बायस से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो वेट बायस है या फिर वेट स्टिग्मेटाइजेशन है, इससे वो व्यक्ति को साइकोसोशल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे बिंज ईटिंग, इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। यानी उनको ज़्यादा गुस्सा आता है तो भी वो खाने की तरफ जाते हैं, उनको उदासी आती है तो भी वो खाने की तरफ जाते हैं, उनको भूख ना लगे तो भी वो खाना खाते हैं, और वो फिज़िकल एक्टिविटी करने से कतराते हैं क्योंकि वो जिम में और प्लेग्राउंड पर जाना नहीं पसंद करते हैं। तो इससे होता ये है कि एक कोपिंग मैकेनिज़्म वो डेवलप कर लेते हैं स्ट्रेस के अगेंस्ट, जिसके लिए वो ज़्यादा खाते हैं। तो एक सर्वे किया गया और उसमें महिलाओं से पूछा गया कि जब आपको वेट बायस का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद आप क्या करती हैं। तो 79% महिलाओं ने बोला कि वो कुछ खाती है क्योंकि खाना खाने से उनको राहत मिलती है। तो मेडिकल वर्ल्ड में ये बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है कि स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए खाना एक माध्यम है। तो इससे होता क्या है, देखिए एक व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है और उसको स्ट्रेस होता है, उसको वेट स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है जिससे स्ट्रेस होता है, और उस वजह से वो और ज़्यादा खाना खाते हैं और इस वजह से उनका वज़न और बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं और इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और रिसर्च स्टडी की गई जिसमें उन टीनेजर्स पर रिसर्च की गई जिनको टीनेज में, एडोलेसेंट में वेट स्टिग्मा का सामना करना पड़ा, और इस रिसर्च में ये सामने आया कि जब ये टीनेजर्स बड़े हुए तो इनका वज़न 2 गुना बढ़ा। तो आप समझ सकते हैं कि वेट स्टिग्मा का वज़न बढ़ने के साथ कितना क्लोज कनेक्शन। वेट स्टिग्मा की वजह से सेल्फ ब्लेम, निगेटिव बॉडी इमेज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शंस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1997 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापा यानी ओबेसिटी को एक बीमारी के रूप में कैटेगराइज किया। 2013 में यूएसए ने ओबेसिटी को एक डिजीज़ कैटेगरी में डाला और 2015 में कनाडा ने ओबेसिटी को एक डिजीज़ कैटेगरी में डाला। तो आप ही सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक पेशेंट को जानते हैं, जय नाम का पेशेंट है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आप उसे स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे अरे वो टाइप 1 डायबिटीज़ वाला जय है। पर वही अगर एक व्यक्ति है मधु और उसका वज़न ज़्यादा है तो आप उसे मोटी मधु क्यों कहेंगे। ये सोचने वाली बात है कि हम बीमारी को लेकर किसी को स्टिग्मेटाइज क्यों करें।
और लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक रिसर्च के बारे में जिसमें 50 लोगों को शामिल किया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में 60 किलो वज़न कम किया। यानी एक व्यक्ति जिसका वज़न अप्रॉक्सीमेटली 130 केजी था, उसने अपना वज़न कम करके 80 केजी किया। ऐसे 50 लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई। इस रिसर्च में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था कि इन लोगों से पूछा गया कि अगर आपके पास एक ऑप्शन दिया जाए कि आप अपने पुराने वज़न पर जाए, यानी बढ़े हुए वज़न पर, और साथ में आपको हम कुछ करोड़ रुपए देंगे, तो क्या आप वो चुनेंगे? और सब ने बोला कि नहीं, हम ये नहीं चुनेंगे, हम बिना पैसे के रहना पसंद करेंगे, पर हम कम वज़न के ही रहना पसंद करेंगे। और ऐसे ही ये कहावत नहीं है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सेकंड क्वेश्चन इन लोगों से पूछा गया कि मोटापा और विकलांगता, इसमें से आप क्या चुनेंगे? और विकलांगता के लिए उनको 3 ऑप्शंस दिए गए थे, अंधा होना, बहरा होना या फिर एक पैर का कट जाना। आपको आश्चर्य होगा कि इन सब ने बोला कि हम विकलांग होना चुनेंगे, पर हम मोटा होना नहीं चुनेंगे। और इसी रिसर्च में एक व्यक्ति ने कोट किया है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने बोला कि एक विकलांग व्यक्ति की हर कोई मदद करना चाहता है, पर एक मोटे व्यक्ति की कोई मदद नहीं करना चाहता है। मोटे व्यक्तियों को सिर्फ ब्लेम किया जाता है। तो आई होप सो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप संवेदनशील बनेंगे, मोटापे को एक बीमारी के रूप में देखेंगे और स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे। थैंक यू।